वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस और आज का सेशन होगा वर्किंग विद क्वेरीज चैप्टर के सेशन 1। ये इस सेशन में हम देखने वाले हैं क्वेरी का मतलब क्या है, हाउ डू यू क्रिएट अ क्वेरी और क्वेरी से क्या सब हम कर सकते हैं। प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने टेबल्स के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? जो डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया था, डेटाबेस से यू स्टार्टेड क्रिएटिंग टेबल्स। डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट किए थे और टेबल्स के अंदर वी एडेड फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। यस, हाँ। सो व्हाट डिड वी डू विद दिस फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स? वी सेव्ड डेटा। जो कुछ डेटा था हम रिकॉर्ड करने के लिए, सेव करने के लिए, सो वी स्टार्टेड डूइंग इट इन फील्ड्स एंड रिकॉर्ड वाइज और स्टोर करने लगे, है ना? सो आज देखने वाले हैं ये स्टोर्ड डेटा पे क्या सब कर सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, सो देखते हैं क्वेरी का मतलब क्या है। फर्स्ट, व्हाट इज अ क्वेरी? फर्स्ट थिंग, क्वेरी इज अ मल्टीपर्पज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है इट हेल्प्स अस इन गिविंग लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस टेबल पे। सोचो कि हमारे पास एक टेबल है, ओके, और हम चाहते हैं कि सिर्फ एक फील्ड को डिस्प्ले करना है, ये दोनों फील्ड को हाइड करना है। तो हमारे जो टेबल के ऑप्शन में है, यू कैन हाइड दीज टू कॉलम्स सेपरेटली। मगर जब आप टेबल को शेयर करने लग रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू द अदर साइड? वो लोग इफ दे क्लिक ऑन अनहाइड ऑप्शंस, दे कैन सी आवर हिडन कॉलम्स, है ना? When you share the table with hidden columns, दूसरों को शेयर करते हो तो वहां पे वो लोग अनहाइड क्लिक कर देंगे तो क्या होगा? The hidden columns will also be visible, है ना? So what will we have to do in order to hide these columns, in order to just have the single column which is universally available? हम लोगों को एक क्वेरी से ये कॉलम को अलग कर सकते हैं। When you request the computer, आप वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजोगे टेलिंग दिस पर्टिकुलर डेटाबेस ऑन दिस टेबल। कौन सी डेटाबेस में, कौन सी टेबल में, विच फील्ड डू यू वांट टू डिस्प्ले? कौन सी फील्ड आपको शेयर करना है? सिर्फ वो फील्ड के नाम लिखने से क्या होगा? Only that particular field will be visible. Okay? Only that field will be visible. अभी ये क्या बन गया? ये क्या हो जाएगा? ये तो क्वेरी का आउटपुट हो जाएगा। क्वेरीज आउटपुट। सो इसमें तो हम लोग कॉलम को हाइड कुछ नहीं करते हैं। इट इज लाइक दिस क्वेरी विल हैव ओनली वन फील्ड। सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा इस क्वेरी में। सो अब इस क्वेरी को आप शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू शेयर इट टू योर फ्रेंड, अब वहां पे जो अनहाइड का ऑप्शन पहले था व्हेन यू वर शेयरिंग अ टेबल विथ हिडन कॉलम्स, अभी वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेरी का आउटपुट ही सिर्फ एक ही कॉलम का होगा, सिर्फ एक ही फील्ड का होगा। सो देयर इज नो ऑप्शन फॉर देम टू अनहाइड थिंग्स। सो ये जो सिक्योर डेटा आप ट्रांसफर करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, क्वेरी के हिसाब से यू कैन डू इट। ओके, ये क्वेरी क्या होता है? It is usually a request or an instruction. Request or an instruction on tables. On tables. ये tables क्या होता है? डेटाबेस के tables, जो डेटाबेस के अंदर हम क्रिएट करते हैं ना, वो टेबल्स पे आप जो इंस्ट्रक्शंस बेचते हो, that particular instructions are called as क्वेरीज। ओके, हमें तो पता है ये एक मल्टीपर्पज ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है इट डज मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो विथ रिट्रीविंग डेटा। ये रिट्रीव का मतलब क्या है? RETRIVE। रिट्रीव का मतलब है गेटिंग डेटा। एक डेटा सोर्स से जब हम डेटा को बाहर ले रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, उस ऑपरेशन का मतलब है रिट्रीविंग, टेकिंग डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स। ओके, ये किसके लिए यूज करते हैं क्वेरी? यूज टू डिस्प्ले डेटा। कौन सी टाइप ऑफ डेटा? डेटा विच द यूजर रिक्वेस्टेड फॉर।
हम लोग जो डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ वो डेटा हमें डिस्प्ले होगा। ऑलराइट, सो क्वेरीज किसके लिए यूज करते हैं? टू डिस्प्ले डेटा। इसके लिए भी क्वेरीज हम यूज करते हैं। ओके, और किसके लिए यूज करते हैं? परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन योर डेटा। सोचो कि आपके पास दो फील्ड्स हैं, आप दो फील्ड को डिस्प्ले करना चाहते हो। ये भी आप चाहते हो कि दूसरे एक और कॉलम ऐड करते हो और एक्स्ट्रा कॉलम में डेटा ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्वेरी जो है इट इज गोइंग टू गिव इंग्लिश और मैथ का मार्क्स। ओके, इंग्लिश और मैथ का मार्क्स देगा हमारा क्वेरी का आउटपुट। ये दो फील्ड्स रहेंगे। ऑलराइट, सोचो कि यहां पे नंबर्स हैं, मार्क्स जो हैं यहां पे हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव इट लाइक दिस। ओके, अभी क्वेरी के आउटपुट में मैं एक और फील्ड ऐड कर सकती हूं, वेयर आई कैन ऐड इट एज टोटल। ओके, टोटल डाल के आई कैन परफॉर्म कैलकुलेशन जस्ट एज आई डिड इट इन एक्सेल। मुझे ये फील्ड और ये फील्ड को ऐड करके मुझे रिजल्ट चाहिए, ऐसा वाला टोटल भी मैं क्रिएट कर सकती हूं। ओके, सो यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द डिस्प्लेड डेटा। जो डेटा हम लोगों ने डिस्प्ले किया था वो डेटा पे हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट डज द क्वेरी डू? फर्स्ट, ये तो एक मल्टीपर्पज ऑब्जेक्ट है, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना सारा फीचर्स हैं इस क्वेरी पे। ओके, एंड दिस इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा। कौन सी टाइप ऑफ डेटा? जो फील्ड्स हमें चाहिए, जो रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, वो वाला डेटा को वो डिस्प्ले करेगा। एंड इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस ऑन योर डिस्प्ले डेटा। जो कैलकुलेशंस आप डेटा पे करना चाहते हो वो सेपरेटली एक क्वेरी के हिसाब से कर सकते हो। समझ में आया आपको? दिस इज अ क्वेरी। सो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन क्वेरीज। क्वेरीज पे क्या क्या कर सकते हैं। ओके, क्वेरीज के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, रिट्रीव अ कॉलम। रिट्रीव का मतलब क्या है? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था। व्हाट इज रिट्रीव? टेकिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, उसे कहते हैं रिट्रीव। ओके, रिट्रीव वन कॉलम। ये कॉलम का मतलब है फील्ड, है ना? जो वर्टिकल वंस है, जो वर्टिकल वंस है ये दोनों को कहते हैं फील्ड्स। इसको कहते हैं रिकॉर्ड्स, है ना? सो फर्स्ट थिंग द क्वेरी कैन डू इज इट कैन रिट्रीव वन कॉलम फॉर यू। ओके, और ये भी कर सकता है रिट्रीव मल्टीपल कॉलम्स। ओके, उसके बाद ये सॉर्ट भी हो सकता है। जो क्वेरी का डिस्प्ले डेटा है, जो डेटा क्वेरी डिस्प्ले करता है, उसे हम सॉर्ट भी कर सकते हैं और क्वेरीज पे भी क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है जो डिस्प्ले हुआ डेटा है क्वेरी का, उस पे भी हम क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं हर एक का ऑप्शन कैसे करते हैं। रिट्रीव वन कॉलम। अभी मैं क्या करने वाली हूं? आई एम गोइंग टू हैव अ टेबल। ओके, ये तो कांस्टेंट रहेगा ये टेबल अभी आगे वाले सभी स्लाइड्स के लिए। ओके, सो यहां पे रहेगा रोल नंबर, यहां पे रहेगा नेम ऑफ द किड। ओके, यहां पे रहेगा एज और ये यहां रहेगा लैंग्वेज। ओके, सो सोचो कि मैं क्वेरी लिख रही हूं। हाउ डू आई वांट द क्वेरी टू बी? मुझे सिर्फ रिट्रीव ओनली एज कॉलम। तब मेरे क्वेरी को मैं सेव करना है। आफ्टर आई टाइप दिस क्वेरी आई एम सपोज टू सेव द क्वेरी। एक नाम देके क्वेरी को सेव करना है और जब आप वो क्वेरी को फिनिश करके डबल क्लिक करोगे, आपके क्वेरी के रिजल्ट ऐसा रहेगा। सिर्फ एक ही फील्ड या एक ही कॉलम आएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिट्रीव तो क्या बोला था? सिर्फ एज का कॉलम बोला था। सो सिर्फ एज का कॉलम आ गया है। ओके, सो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है क्वेरी क्रिएट करने के लिए? आपके पास एक टेबल होना बहुत ही जरूरी है। ओनली ऑन अ टेबल यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग अ क्वेरी।
एंड इफ यू ऑलरेडी हैव अ क्वेरी, वो क्वेरी के ऊपर भी, दैट इज ऑन द डिस्प्ले डेटा ऑफ द क्वेरी, आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। ये एक कॉलम का रिट्रीवल है। ओके, अभी सोचो मुझे मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, मैं क्या बोलूंगी? रिट्रीव नेम एंड एज। इसका अलग अलग इंस्ट्रक्शंस रहेगा, हम आगे के सेशंस में वो सब देखेंगे। यू हैव इंस्ट्रक्शन विजार्ड्स। विजार्ड का मतलब है अपने आप वो सिर्फ क्लिक करने से इट क्रिएट्स क्वेरी। ओके, वो भी हम देखेंगे, मगर ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट है कैसे एक क्वेरी को क्रिएट करना है। रिट्रीव नेम एंड एज फ्रॉम दिस टेबल। कौन सा टेबल था वो? स्टूडेंट टेबल था वो। सो मैं ऐसा वाला इंस्ट्रक्शन जब देती हूं, मुझे क्या आएगा? रिजल्ट नेम और उसके बाद आएगा एज। जो डेटा इसके नीचे था ओरिजिनल टेबल में वो सब कुछ आ जाएगा, मगर सिर्फ वो दोनों कॉलम्स का जो डेटा है सिर्फ वो ही आएगा। अदर कॉलम डेटा विल नॉट बी विजिबल, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था? नेम एंड एज अलोन डिस्प्ले करने को बोला था। एंड क्वेरी विल कंप्लीटली फॉलो एज इंस्ट्रक्टेड। समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ यू विल रिट्रीव। क्या रिट्रीव करेंगे? मल्टीपल कॉलम्स। ये सिर्फ दो नहीं, आपको सोचो कि आपके पास ये लैंग्वेज का कॉलम भी चाहिए, तो यहां पे क्वेरी में आपको लैंग्वेज भी मिल जाएगा। सो कितने कॉलम्स चाहिए टेबल से, उतना कॉलम्स हम ले सकते हैं। ऑलराइट, रिट्रीव कर सकते हैं। उसका मतलब है फ्रॉम द डेटाबेस यू टेक आउट द नेसेसरी डेटा, ओके, विच इज नेसेसरी टू यू। समझ में आया? सो दिस इज रिट्रीविंग मल्टीपल कॉलम्स। अभी सॉर्टिंग अ क्वेरी, ये क्या होता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है अरेंजमेंट। सॉर्टिंग का मतलब है अरेंजमेंट। यू अरेंज द डेटा अकॉर्डिंगली। हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या सिर्फ एक कॉलम से या फिर मल्टीपल कॉलम से आप सॉर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? जब आपके क्वेरी रिजल्ट आ गया है, ओके, आपका क्वेरी का रिजल्ट है नेम और एज। ओके, जब आप क्वेरी का रिजल्ट आ गया है, आप यहां पे जाके सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट का मतलब है नेम के हिसाब से A to Z या Z to A, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट कर सकते हो। या फिर आपको एज के हिसाब से सॉर्टिंग चाहिए तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसे भी आप सॉर्ट कर सकते हो। मगर एक बात तो याद रखना चाहिए, whenever you try to sort a column, जब कभी आपके कॉलम एक सॉर्ट हो रहा है, उसका एंटायर रिकॉर्ड सॉर्ट होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां पे ए है, ओके, मैं यहां पे लिखती हूं टेबल नेम एज। ओके, मैं यहां पे सॉर्ट कर रही हूं ए बी सी। मेरी सॉर्टिंग का रिजल्ट हो रहा है, ओके, ये हो रहा है मेरी सॉर्टिंग का रिजल्ट। दैट इज व्हेन आई सॉर्टेड टू ए टू जी, सॉर्टिंग ऐसा दिख रहा है। अभी सोचो मैं यहां पे स्मॉलर से लार्जर कर रही हूं, सॉर्ट तो मैं स्मॉल से लार्ज करने वाली हूं, तब देखो कैसा लगेगा डिफरेंस। नेम एज, ओके, सो पहला कौन सा है? 22, उसके बाद है 23, उसके बाद है 24। अभी देखो 22 के कॉलम वैल्यू कौन सा है? C, 23 के A और 24 के B। जब कभी आप सॉर्ट करते हो, द एंटायर रिकॉर्ड गेट्स सॉर्टेड, ओके। नहीं तो क्या हो जाएगा? अभी ऐसे तो बदल नहीं सकती हूं, तो A will become 23, B will become 20, A will become 22, B will become 23 and C will become 24, which is wrong, है ना? डेटा तो ऐसा ही है, C is 22, A is 23 और B is 24. Yes or no? So this is how we will have to sort the records. Records कभी नहीं बदलते हैं. Any sorting options that you do with the
fields, there won't be any changes in the records. समझ में आया आपको? So always remember, आप जब कभी sorting करते हो, ये वाला डेटा ऑटोमेटिकली चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस. यस? हाँ, क्योंकि 22, 23, 24 ये जो एज है, दिस वेर एवर यू टाइप, हाउ एवर यू सॉर्ट द डेटा, ये रिकॉर्ड एक साथ ही रहना चाहिए. ओके? इज दैट क्लियर? ओके, अभी देखते हैं क्वेरीज ऑन क्वेरीज. ये क्वेरीज ऑन क्वेरीज क्या होता है? हमारे पास एक रिजल्ट है. ओके, अभी तो हम लोगों ने देखा था एक क्वेरी का रिजल्ट. सो हमारे पास तो ऐसा वाला रिजल्ट है. ओके, 23 है, 24 है और 22 है ना? सो दिस इज द रिजल्ट. अभी इसके ऊपर मैं क्वेरी लिख सकती हूं. कैसे? रिट्रीव एज फ्रॉम क्वेरी 1. ये तो क्वेरी 1 पे सेव हो जाता है. ये क्या हो जाता है? दिस गेट्स सेव्ड एज क्वेरी 1. ओके, सो अभी क्या करने वाले हैं? सिर्फ एक ही कॉलम को इस क्वेरी से रिट्रीव करने वाले हैं. ओके, तब क्वेरी 2 का रिजल्ट क्या आएगा? 23, 24, 22. जैसे कि टेबल्स के ऊपर हम क्वेरीज लिख रहे थे, कैसे हमारा डेटा जो डिस्प्ले हो रहा था, वैसे भी आप क्वेरीज के ऊपर भी क्वेरीज लिख सकते हो. यू कैन रिट्रीव कॉलम्स, सॉर्ट क्वेरीज, ये सब कुछ क्वेरीज पे भी कर सकते हो. क्यों वैसा है? क्योंकि क्वेरीज जो डिस्प्ले करता है डेटा, दैट इज ऑलवेज इन अ टेबल फॉर्मेट. जो डेटा को डिस्प्ले करता है क्वेरीज, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. सो टेबल पे तो हम क्वेरीज लिख सकते हैं, है ना? हाँ, सो दैट इज द रीजन वी यूज क्वेरीज ऑन क्वेरीज. समझ में आया आपको? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने आज एक नया चैप्टर शुरू किए थे, वर्किंग विथ क्वेरीज. इसमें हम लोग ने क्वेरी के बारे में पढ़ा था. सो आगे के सेशंस में वी विल सी हाउ टू क्रिएट दिस ऑन द सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. ऑलराइट, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन.